चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे सब भोली कहते थे, मतलब सिंपलटन, लेकिन उसकी जिंदगी का सफर बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। ये कहानी है सुलेखा की, और ये कहानी है कि कैसे वो उपेक्षा के अंधेरे से निकलकर आत्मसम्मान की रोशनी तक पहुंची। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम भोली के बचपन से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि स्कूल जाने का एक मौका उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है, और आखिर में हम उस पल तक पहुंचेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भोली के बचपन से, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उसे ये नाम मिला क्यों और उसकी दुनिया शुरू से ही इतनी मुश्किलों भरी क्यों थी। तो ये जो नाम है भोली, इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत सीधा साधा हो। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक तरह का ठप्पा था जो उस पर लगा दिया गया था। गांव में हर कोई उसे इसी नाम से जानता था, और उसका जो असली खूबसूरत नाम था सुलेखा, वो तो जैसे सब भूल ही गए थे। भोली की किस्मत ने बचपन से ही उसका साथ नहीं दिया। जरा सोचिए, जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ा। फिर 2 साल की उम्र में उसे चेचक हुआ, जिसने उसके पूरे शरीर पर गहरे दाग छोड़ दिए। और जब उसने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया तो वो हकलाती थी, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। मतलब एक के बाद एक मुश्किलें। और घर पर तो हालात और भी खराब थे। उसे प्यार तो दूर, गूंगी गाय कहकर बुलाया जाता था। पहनने के लिए हमेशा अपनी बहनों के पुराने कपड़े मिलते थे, जिन्हें कोई ठीक करने या धोने की जहमत भी नहीं उठाता था। उसके रूखे बालों में कभी तेल तक नहीं लगता था। उसे घर में एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक फैसला जो भोली की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था, और वो था उसे स्कूल भेजने का फैसला। पर देखिए, भोली को स्कूल उसकी भलाई के लिए नहीं भेजा जा रहा था। असल में उसके पिता रामलाल एक सरकारी अफसर थे, और तहसीलदार साहब ने उन्हें हुक्म दिया था कि गांव वालों के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए अपनी बेटी को स्कूल भेजो। तो ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। अब भोली के लिए तो ये बहुत डरावना था। वो बेचारे क्या जाने कि स्कूल क्या होता है। उसे तो बस अपनी पुरानी गाय लक्ष्मी याद आई, जिसे कुछ दिन पहले ऐसे ही घर से बाहर ले जाया गया था, और वो फिर कभी लौटकर नहीं आई। उसे लगा कहीं मुझे भी तो बेचा नहीं जा रहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार उसे नहलाया गया, उसके उलझे बालों में तेल लगाया गया, और पहनने के लिए एक साफ सुथरी ड्रेस दी गई। जिंदगी में पहली बार मिली इस छोटी सी देखभाल ने उसके दिल में एक उम्मीद जगाई कि शायद वो किसी अच्छी जगह जा रही है। और स्कूल में भोली की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी, उसकी टीचर। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। क्लास में भोली डर के मारे कोने में सहमी हुई थी, लेकिन फिर उसकी टीचर ने उससे बात की, और उनकी आवाज़ बहुत ही नरम और सुकून देने वाली थी। सोचिए, उस बच्ची से उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी। वो आवाज़ सीधी उसके दिल में उतर गई। जब टीचर ने उससे उसका नाम पूछा तो डर के मारे वो हकलाने लगी, भो भो भो। ये सुनकर बाकी लड़कियां हंसने लगी, लेकिन टीचर ने उन्हें डांटने की बजाय भोली को हिम्मत दी, और उनके सहारे से आखिरकार भोली ने अपना पूरा नाम बोल ही दिया। ये शायद दुनिया के लिए एक छोटा सा शब्द था, पर भोली के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और फिर टीचर ने उसे एक ऐसा भरोसा दिया, एक ऐसा वादा किया जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने कहा, जल्दी ही तुम पढ़ना सीख जाओगी, और जब तुम पढ़ना सीख जाओगी तो कोई तुम पर हंस नहीं पाएगा। ये भोली के लिए एक नई सुबह की पहली उम्मीद थी। फिर तो साल बीतते गए। गांव एक छोटा मोटा कस्बा बन गया। छोटा सा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल हो गया था, और इन सब के साथ साथ शिक्षा धीरे धीरे भोली को भी बदल रही थी। उसके दिल में अब एक नई उम्मीद थी, एक नया आत्मविश्वास था। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा तूफान आने वाला था। एक ऐसा शादी का रिश्ता जो भोली के सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता था। तो भोली के लिए बिशंबर नाथ नाम के एक आदमी का रिश्ता आया। अब उसके माँ बाप के लिए तो ये बहुत अच्छा सौदा था। क्यों? क्योंकि आदमी की अपनी दुकान थी, घर था, बैंक में पैसे थे, और तो और वो दहेज भी नहीं मांग रहा था। पर असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वो आदमी भोली के पिता की उम्र का था, लंगड़ाकर चलता था, और उसकी पहली शादी से बड़े बड़े बच्चे भी थे।
लेकिन असली खेल तो शादी वाले दिन हुआ। जैसे ही बिशंबर ने भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखे, उसका लालच बाहर आ गया। उसने सबके सामने बेशर्मी से शादी करने के लिए 5,000 रुपए दहेज की मांग कर दी। अपनी बेटी की शादी और अपनी इज्जत बचाने के लिए रामलाल ने अपनी पगड़ी, जो उसकी इज्जत का प्रतीक थी, उतारकर बिशंबर के पैरों में रख दी। वो गिड़गिड़ाएं, 2,000 ले लो। लेकिन वो लालची आदमी टस से मस नहीं हुआ। उसे पूरे 5,000 रुपए ही चाहिए थे। और यहीं कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है। वो पल जब भोली, जिसे सब गूंगी गाय समझते थे, आखिरकार अपने हक के लिए खड़ी होती है। जैसे ही उस लालची दूल्हे बिशंबर ने वरमाला पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, भोली का हाथ बिजली की तरह आगे आया और उसने माला झटक दी। वो माला सीधी हवन कुंड की आग में जा गिरी। वहां मौजूद हर इंसान बस देखता रह गया। और फिर पहली बार बिना हकलाए एक साफ और मजबूत आवाज में भोली बोली, पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। उसने कहा, मैं आपकी बेजुबान गाय नहीं हूं। जिस लड़की को सब गूंगा समझते थे, उसने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। भोली सिर्फ यही नहीं रुकी, उसने अपना भविष्य भी तय कर लिया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो इस लालची और कायर आदमी से शादी नहीं करेगी, बल्कि वो अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां से उसे ये नई जिंदगी मिली थी। और ये सब होते हुए एक कोने में खड़ी उसकी टीचर देख रही थी, और उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि की चमक थी, ठीक वैसी ही जैसी एक कलाकार को अपनी सबसे बेहतरीन रचना, अपने मास्टरपीस को पूरा होता देखकर मिलती है। भोली आज उसकी जीती जागती उत्कृष्ट कृति थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की जिंदगी का सच्चा कलाकार कौन होता है? वो टीचर जो सही राह दिखाती है, या वो इंसान खुद जो उस राह पर चलने का फैसला करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।